मेरा दिल खुशी से भरा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इस परिवार के साथ हम प्रभु की आराधना करने के लिए और उसकी बड़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। My heart is overjoyed to see what the Lord has done. Bible says it is Lord's doing and it is marvelous in our sight. ये परमेश्वर यहोवा ने किया है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, हमारे कान सुन नहीं सकते हैं और हमारा मन समझ नहीं सकता है उन बातों को खुदा ने तैयार किया है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं लखनऊ से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि एक नए लखनऊ को यहाँ देख सकूँ। वो इबादत, वो आराधना जिस तरह से आप कर रहे हैं, अगर मैं प्रचार भी ना करूँ तो मुझे लगता है आप आशीषित होकर यहाँ से जाएंगे ना। खुदा ने बरकत दी है हमारी आराधना में, हमारी इबादत में। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्शिप। थैंक यू वेरी मच वर्शिप टीम, यू गाइस आर ऑसम। बहुत अच्छी आराधना में अगुवाई करी है प्रभु आशीष से। इट इज ग्रेट टू वर्शिप द किंग ऑफ किंग्स एंड इट इज नॉट दैट वी जस्ट वर्शिप विद आवर वर्ड, विद आवर लिप्स, बट आवर हार्ट्स आर इन्वॉल्वड। हमारी आत्मा उसमें जुड़ी हुई है और बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है। For the Father is seeking such worshippers that may worship Him with spirit and in truth. He looks not. The keyboard is not very important for God. The guitar, we love it, but for God it is great. He loves more than guitar. He loves the guitarist. And more than the keyboard, He loves the keyboard player. And I'm impressed by the drummer boy. Where are you? You are amazing playing Indian rhythms. That's great. And so God bless you and may God bless your hands. And it is so wonderful that we have come together. The nationalities have come together to worship God. Yes, and God is good. परमेश्वर भला है। अच्छा लगा था देखकर जिस तरह से आप नाच रहे थे। मुझे मालूम है चरण भाई को मैंने इनके बचपने से देखा है। शायद थोड़े बड़े होंगे हिंदू से, शायद 4 साल बड़े होंगे, 5 साल बड़े होंगे since the time he started coming to the church. And since that time he has been worshiping like this. इसी तरह से नाचते हुए, गाते हुए, ड्रम बजाते हुए ये प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ। ये आराधना सिर्फ इन तक सीमित नहीं है पर इनके द्वारा बहुत से खानदानों को बरकत दे रही है। And Assembly of Believers Church is really thanking God for what the Lord has done in His life and through His life. And as I was sitting there, I was praying, Lord, this church has been blessed by you. The worship is beautiful. The church here is beautiful. Next thing that we need is a church building. अगली चीज हमें चाहिए है वो चर्च बिल्डिंग है। और ये जिम्मेदारी चरण भाई की नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ इनकी और इनकी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। And now pray and plan. दुआ कीजिए और तैयारी कीजिए। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। तो वो अपनी चौकी से थोड़ी जगह तो मैं दे ही सकता है ना। अमृतसर महंगा है, अमृतसर अमीर है, अमृतसर अच्छा है, पर मैं विश्वास करता हूँ अमृतसर में खुदा है। अगर उसने आपको अपना मकान दिया है, अगर उसने आपको अपनी जगह दी है, वो अपने घर के लिए भी करना जानता है। But I believe there are people needed to pray about it and to work on it. And may God bless you. मेरे लिए बरकत की बात है कि आज आपके साथ आराधना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपके साथ परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 52, Psalm chapter 52 and the 8th verse of that psalm, of that song I want to share with you. Psalm 52 and verse 8. It is a prayer. More than a prayer, it's a pledge from King David. And this is my desire, Lord, let this prayer and let this pledge be ours. I want to join hands with David. हम दाऊद के साथ मिलकर प्रभु ये प्रार्थना और इस प्रतिज्ञा में शामिल होना चाहते हैं। It reads like this. परंतु मैं तो, मेरे साथ पढ़िए एक साथ मिलकर के। जो लोग अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं हम पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे या पहले हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे इसको, and after that after reading this we will read this in English. First we'll do that in Hindi. You लिखा हुआ है 1 2 3। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरी जलपाई के वृक्ष के समान, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। In English,
but I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever. Amen. Amen. As I read this word, मैं किताब को पढ़ रहा था, David talks about it and he says, and I will be like a green olive tree. मैं प्रभु के भवन में कैसे रहूंगा? हरे जलपाई के वृक्ष के समान. You heard about olive, right? आपने सुना ना जलपाई के बारे में? जलपाई इतना बड़ा से फल होता है, हरा हरा होता है. नहीं, वो तरबूज होता है, कद्दू होता है. जलपाई बहुत छोटा सा होता है. जलपाई मतलब ऑलिव या जैतून. जैतून सुना है ना? जैतून हल्का हरा, गाढ़ा हरा या हल्का काले रंग का होता है. ऑलिव इज फ्रूट या एक ऐसा फल है जिसमें से तेल निकलता है. आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं एंड ऑलिव ऑयल इज जनरली यूज्ड कुकिंग के लिए. बच्चों की मालिश करने के लिए to massage the children, olive oil is very much used because they say it has great nourishment to it. सुना है ना ऑलिव के बारे में? देखा कहीं ना कहीं ऑलिव आजकल खाने में भी बहुत खाया जाता है because olive is good for health. And David, who was such a blessed man, वो कह रहा है, and I will be like an olive tree. I had the privilege to see the olive trees. They are not very huge. Olive trees are not very big. जो जैतून का पेड़ होता है या जो जलपाई का वृक्ष होता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता. जैसे अमरूद के पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ बहुत बड़े नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं. आम के पेड़ बड़े बड़े होते हैं, बरगद के पेड़ बड़े बड़े होते हैं, पीपल के पेड़ बड़े बड़े होते हैं. पर ऑलिव का पेड़ जो होता है वो ठीक ठाक होता है. उसकी ऊंचाई शायद इस छत के बराबर या थोड़ी से ज्यादा होगी. बहुत बड़ा नहीं है. पर फिर क्या बात है कि राजा दाऊद कह रहे हैं, मैं खुदा के घर में कैसे रहूंगा? जलपाई के वृक्ष के समान. This captured my heart and my attention, and I started kind of thinking about it, pondering about it, praying about it. I said, Lord, I want to know why did David pray this prayer that I will be like an olive tree in the house of God? Why not I will be like a cedar? Cedars of Lebanon are very famous in the Bible. बाइबल में केदार वृक्षों का, लेबनान के केदार वृक्ष, उनका बड़ा जिक्र है. बहुत बड़े बड़े होते थे. चीड़ के पेड़ लंबे लंबे होते हैं, पीपल के, बरगद के बड़े बड़े होते हैं. उनमें से किसी की बात नहीं कर रहा. क्या कह रहा है? मैं रहूंगा खुदा के घर में कैसे? जैतून के पेड़ के समान. I will be like an olive tree, not like any other big tree, huge tree, or very expensive like chandan tree. No, he's not talking about all those trees, but he's talking about a tree that is called an olive tree. You know, one thing that is very, very important about olive is olive cannot be destroyed. I was surprised. I had the privilege to be in Israel the other day, earlier this year, and I saw we were in a field of an olive. It was in an olive garden. और हमें बताया जो वहाँ का केयर टेकर था, जो हमारा गाइड, उसने बताया कि जो आप ऑलिव पेड़ देख रहे हैं ना, ये लगभग 2000 साल पुराने हैं. लेकिन 2000 साल पुराने, 1500 साल पुराने जैतून के पेड़ आज भी जिंदा हैं. और जैतून की सबसे खास बात यह होती है कि अगर किसी तरह से जैतून की कोई डाल टूटकर जमीन पर गिर जाए, ध्यान सुनिएगा, if somehow a branch of an olive tree is broken from the tree and it falls down, जहां वो गिरेगी वहीं पर जड़ पकड़ लेगी and will sprout again. अगर उसे मट्टी मिल जाएगी, टूटेगी, जहां मट्टी पे गिरी अगर मट्टी मिल जाएगी तो कोई भी उसकी जो डाल होगी वहां से जड़ पकड़ लेगी और फिर उग जाएगी, और ये जल्दी बर्बाद नहीं होते. इसकी खास बात ये है, ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बाइबल में इसके बारे में बार-बार चर्चा किया गया है. You remember in the book of Genesis, in the time of Noah, when there was great flood, नूह के जमाने में जब भयंकर बाढ़ आई थी, जब बहुत बाढ़ और बहुत सब तरफ पानी पानी था और सब कुछ बर्बाद हो गया था, in the time of Noah,
And now, after 40 days of rain and everything, now it's kind of getting back to normal. The water started after 150 days, Bible says, in the 8th chapter of book of Genesis, the water started receding. पानी घटने लगा. पढ़ा है ना आपने? पानी घटने लगा. अगर आप निकाल लीजिए, आप 8वें अध्याय में देखिएगा, तो आपको दिखाई पड़ेगा 150 दिन बाद पानी घटने लगा. और जब पानी घटने लगा, तो in the 8th chapter, in the 9th verse, it says, Noah opened the window and he sent out a raven. उसने कौवे को बाहर भेजा. नूह ने खिड़की खोली और उसने कौवे को बाहर भेजा. और कौवा बाहर चला गया, उड़ता रहा, कभी लौट कर नहीं आया. लोग कहते हैं अब वहां पर बहुत सी राशि थी, उन्हें खाने लगा, लौट कर नहीं आया. Then after some time he opened the window again and he made the dove. उसने कबूतरी को उड़ाया और कबूतरी उड़ती रही, उसे कोई पैर रखने की जगह नहीं मिली, तो वापस लौट कर आ गई. After 7 days, this is 11th verse of Genesis chapter 8 verse 11. After 7 days he again opened the window and sent that dove out. उसने दोबारा उस कबूतरी को उड़ाया. अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कबूतरी उड़ती गई और शाम को उसके पास वापस लौट आई. शाम को उसके पास वापस लौट आई. That dove that went out, they sent forth the raven, 11th verse. The dove came to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf. वो कबूतरी उड़ती हुई गई और उसकी चोंच में क्या था? जलपाई का एक नया पत्ता. जब सारी दुनिया बर्बाद हो गई थी पानी में, जब सारी दुनिया पानी में डूब गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था, पहाड़ पर्वत सब डूब गए थे, मकान इंसान सब डूब गए थे, जिस पेड़ में अभी भी पत्ती लगी थी और जिस पेड़ में नई पत्तियां निकल रही थी. अब अगर पहाड़ डूब गए, इंसान डूब गए, घर डूब गए, तो पेड़ भी डूबे होंगे ना. पर पानी में डूबने के बाद भी जो पेड़ बर्बाद नहीं हुए, that was only the olive tree. The tree that even survived the flood was an olive tree. Wherever in the Bible, it is so commonly known in the Jewish culture, wherever in the Bible, if the word tree is only mentioned, it is generally about this tree, the tree of olive. If it is only written about the tree, अगर सिर्फ वृक्ष के बारे में बात करेगी ना, भजन 1 में लिखा है, और वो तो उस भजन संहिता 1 तीसरा पद, और वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे. ये बात कर रहा है जैतून की, ऑलिव की. जहां राइटर्स ने सिर्फ वृक्ष लिखा या ट्री लिखा, they understood, okay, it is talked about the olive tree और the जैतून का पेड़, और कहने लगे और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है. और फिर क्या लिखा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते. इसकी खास बात यह है, हम लोग वहां गए थे और मेरे एक दोस्त ने वहां के पत्ते 3-4 पत्ते तोड़ लिए और अपने वॉलेट में रख लिए. 3 महीने बाद, मैं अपने चर्च में एक दिन बात कर रहा था, 3 महीने बाद हम लोग चर्च में थे, उसने अपनी जेब से पत्ता निकाला और कहा, भैया देखिए, आफ्टर 3 months the olive leaf is still green. After 3 months, 3 दिन बाद पत्ते सूख जाते हैं. 3 दिन बाद पत्ते, इसके पत्ते बहुत बड़े नहीं होते, इतने बड़े पत्ते होते हैं. और लिखा है 3 महीने, और बताया मुझे, इसने दिखाया 3 महीने बाद पर्स निकालकर, भैया देखिए पत्ता इसका अभी भी हरा है, the olive leaf is still green. इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते. If you remember, Job talked about this in the 14th chapter, book of Job. If you can help me please, so that we understand, we can establish the fact that God has blessed olive, and it was not just a thing that David was speaking. David was intentionally talking about the olive tree. दाऊद जानबूझकर बात कर रहा था जैतून के तेल की या जैतून के वृक्ष की, क्योंकि ये बहुत खास है. और यूं लिखा हुआ है बुक ऑफ जोब चैप्टर 14, अय्यूब की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 7वें पद से.
अय्यूब 14:7 यूं लिखा हुआ है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। यहाँ बात हो रही थी मौत की, बात हो रही थी जिंदगी की, बात हो रही थी इंसान की उम्र की, और एकदम से द राइटर स्टार्ट राइटिंग अबाउट अ ट्री, कहने लगा और वृक्ष को तो आशा है कि चाहे मैं काट डाला भी जाए, चाहे वो काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। तो भी, for there is hope of a tree if it be cut down, टूट कर गिर गया, किसी तरह से आ गया, that it will sprout again and the tender branches thereof will not cease। वृक्ष को तो आशा है यदि काट भी डाला जाए तो भी उसमें नरम नरम डालियां निकलेंगी। और आगे को ये बहन क्या लिखा है, निकलती ही रहेंगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका ठूंठ जो बचा रह गया है मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर, तो भी बारिश की खुशबू पाकर वो फिर पनपेगा। इन सब आशीषों और इन सब बरकतों के साथ, with all the blessings that an olive has, with all the characteristics of olive, with all the goodness that we see in olive, and with all the longevity that olive has, वो लंबी आयु, वो मजबूती और वो फिर पनपने की शक्ति जो olive की है ना। परमेश्वर का सेवक दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं तेरे घर में क्या बनना मांगता हूँ, जैतून के वृक्ष के समान। चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे मुसीबत आए, मैं तेरे घर में बना रहूंगा। चाहे गरीबी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे मुसीबत आए, मैं वायदा कर रहा हूँ मेरे पत्ते सूखेंगे नहीं, मेरी आराधना सूखेगी नहीं। फिर भी प्रभु मैं तेरे सामने हाथ उठाऊंगा, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है even after the flood the olive tree would be sprouting। Irrespective of what is happening around you, pray this prayer, Lord, help me to be an olive tree। And you know, throughout the Bible, wherever the priests would use the oil, जब कभी याजक लोग तेल का इस्तेमाल करते थे, the oil of anointing, it was mandatory to be made of the olive। They cannot use any other oil। They have to have the olive oil as the oil of anointing। The lampstand that was in the house of God was only burnt by the olive, because they cannot use any other oil। There were a lot of things that would give oil। बहुत सी और चीजें थी जिनसे तेल पैदा होता है, सरसों भी वहाँ होती है, बहुत से और तरह के वृक्ष होते हैं जिनसे तेल निकलता है, पर जो तेल पवित्र माना गया, जो तेल धार्मिक, जो तेल परमेश्वर के लायक माना गया, और जो तेल अभिषेक का माना गया, वो था ऑलिव ऑयल। और दाऊद कह रहा है, खुदा मैं चाहता हूं तेरे घर में मैं जैतून के समान, तेरे घर में प्रभु मेरा जीवन उस तेल के समान हो, जिससे बरकत, जिससे आशीष और जिससे धन्यवाद सर्वदा निकलता रहे। And I will be like an olive tree in the house of God। Now, Psalm 52 is a very important chapter। भजन संहिता 52 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। David wrote this song when he was in trouble। दाऊद ने गीत तब लिखा, भजन 52 का, जब वो बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था, और मुसीबत इतनी भयंकर थी, मुसीबत इतनी बुरी थी कि वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था दोए। टाइटल देखिए लिखा हुआ उसके बारे में, एदोमी दोए। एदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के यहाँ छिपा हुआ। So what was happening? Just the background of this song. You know, there was an enmity between Saul and David. You know that? 3 times Saul had tried to stab David, and God was protecting him, and somehow David ran from the presence of Saul and was escaped out of death. But now Saul is going every nook and corner। शाऊल पूरी कोशिश कर रहा है, सूंघता फिर रहा है, राजा दाऊद मिल जाए तो मैं उसे मार डालूं।
क्योंकि लोगों ने गाना गा दिया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। अब भैया ये बहुत नफरत हो गई, इसको मालूम चल गया कि सैमुएल ने भी जाकर के दाऊद का अभिषेक कर दिया है कि अगले राजा तुम बनोगे। तो वो पूरी कोशिश कर रहा था किसी तरह से मैं दाऊद को मार दूं तो दाऊद मर जाएगा, तो ये राज मेरे पास और मेरे खानदान के पास रहेगा। If somehow Saul was thinking, if somehow I am able to kill David, then the kingdom will be for me and for my sons, and there will be no David, and that's why no king. So I will be having the authority and the power. And he was after the life of David, chasing him every day. David had to run for his life. अपनी जान बचाकर दाऊद भागता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है, इसके पास कोई साथी नहीं है, कोई मददगार नहीं है। और एक दिन भागते ये चला गया एक शहर जिसका नाम है नोब। He goes into a city that is called Nob, N-O-B, Nob. And there was a priest whose name was Ahimelech. उसका नाम अहीमेलेक था। ये पूरी कहानी अगर आपने करके पढ़ना मांगते हैं, you can follow with me. This is 1 Samuel chapter 21. पहला सैमुएल उसके 21वें अध्याय में ये पूरी कहानी दी गई है। दोएग एदोमी की, अहीमेलेक की और दाऊद की। So David was a known man in the city. Everybody was praising David. Everybody dearly loved David. Why? Because David had killed that giant Goliath. And everybody around in the country loved David and they knew David. And moreover, now David is the son-in-law of the king. So everybody knew him. अब दाऊद जो थे वो राजा शाऊल के दामाद भी थे, तो इसलिए सब लोग जाना करते थे। तो ये किसी तरह से दौड़ते भागते जान बचा करके नोब में चले गए अहीमेलेक याजक के यहाँ, और वहां पर उस समय मंदिर हुआ करता था, प्रार्थना हुआ करती थी। अब दाऊद भाग कर गए, पर दाऊद अकेले थे और दाऊद भूखे प्यासे थे, दाऊद घबराए हुए थे, and he had nothing as if for a weapon for himself. So he comes to the priest Ahimelech, and he said to Ahimelech, I am very hungry. Could you please feed me? अहीमेलेक से कहते हैं, अहीमेलेक मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तो अहीमेलेक ने कहा, मेरे पास कुछ और तो नहीं है, लेकिन मंदिर में रखी रोटियां हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अहीमेलेक को मालूम था ये राजा जी के कौन है? दामाद हैं, और ये दाऊद को तो सारा इजराइल जानता है, सारा इजराइल इसका दीवाना है, इसने तो हमें गोलियत से और फिलिस्तीनियों के हाथ से बचाया है। Everybody dearly loved David because David was the man, David was the icon, David was the new sensation in the country. So Ahimelech said, I don't have anything, but I can provide you with the breads that are placed on the table, the shewbread. He said, please give it to me. I'm really hungry. So he ate the bread. And then he said, oh, David was a smart man, and he said, King has given me a very important task, and it's kind of a very, I'm on a mission. It's a secret mission. मैं एक बहुत खास मिशन पर निकला हूँ, और मैं इतना चुपचाप, इतना छुपकर और जल्दबाजी में निकला that I don't even have a weapon. I don't even have a sword for myself. Can you provide me a weapon or a sword or a spear that I can have? So Ahimelech said, oh, this is the house of God, and you know I am a priest and I don't have any sword or any spear. With दाऊद ने जब उससे अहीमेलेक से मांगा कि अगर तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो मुझे दे दो, कहने लगा ये तो मंदिर है, यहाँ कोई हथियार तो है नहीं। फिर अहीमेलेक को याद आने लगा, हाँ सुनो, गोलियत की तलवार वेदी के पीछे कपड़े में लिपटी रखी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। कहानी बड़ी अच्छी है। वो तलवार जो कुछ दिन पहले तक दाऊद के खून की प्यासी थी, याद है ना आपको? गोलियत कहता है मैं तेरा सर काटकर आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा, और ये और वो, आज वही हथियार दाऊद के हाथ में आ रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जो लोग, जो शत्रु, जो हालात तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें उनके हाथ नहीं पड़ने देगा, पर उन्हें तुम्हारे हाथ में देगा। A valuable lesson that we can learn from this story is the weapon that was meant to kill David is now David's weapon, and this happens only in the house of God. Yes. This happens जिस दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे घर को परेशान कर रखा है ना,
खुदा तुम्हें उससे आजाद करेगा और तुम्हें ताकत देगा कि तुम बहुतों के लिए प्रार्थना करो और उनकी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिस गरीबी ने तुम्हें दबा रखा है, खुदा तुम्हें बरकत देगा कि तुम बहुतों को गरीबी से निकाल सको। इतनी बरकत, इतनी सामर्थ तुम्हें देगा और तुम्हारे काम को देगा कि तुम बहुतों के लिए उपाय कर सको। जिस बीमारी से आज तुम परेशान हो, अरे कैसे छूटेंगे, हमारा आधा पैसा बीमारी में जा रहा है, खुदा तुम्हें चंगा करेगा और इस लायक करेगा कि तुम बहुतों के लिए प्रार्थना करो और वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। दाऊद की आज जो तलवार है वो कुछ साल पहले गोलियत की तलवार थी और दाऊद के खून की प्यासी थी, पर स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता। एंड इन दिस सिचुएशन, when the house of God, when the church, when the priests were being killed, there was a lot of bloodshed, there was a lot of howling and crying and pain. This man David stands and says, I will be like a green. जब सब चीजें नकारात्मक थी, जब सब चीजें भयानक थी, जब सब चीजें डरावनी थी, उस समय दाऊद कह रहा है, पर मैं तो खुदा के घर में हरे जलवायु के वृक्ष के समान खड़ा रहा। ये आइडिया था, ये माइंडसेट था, ये प्रार्थना थी दाऊद की, और जिस प्रार्थना के साथ दाऊद जी रहा है, the prayer that David is praying and living for is, Lord, help me to be like a green olive tree planted in the house of God. You know what? The olive oil is considered very sacred and very holy in the Bible. Few things about the olive. Let's quickly look into it, and I think you will be blessed. Firstly, the olive oil always talks about holiness. If you remember Psalm 133, oh how good and how pleasant it is. Remember? देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में, और फिर क्या लिखा है, फिर ये उस उत्तम तेल के समान है। It is like that holy oil poured on Aaron. ये ऑलिव ऑयल की बात कर रहा था, क्योंकि हारून के सर जो डाला गया था वो कोई आम तेल नहीं था। The priests were anointed by the olive oil. ये उस उत्तम तेल की समान है जो हारून के सर पर डाला गया और उसके वस्त्र से, उसकी दाढ़ी से होता हुआ, उसके वस्त्र से होता हुआ उसके पैरों तक बह गया। It was considered the oil of holiness, the oil of purity, पवित्रता का तेल था ये। खुदा के घर में जब कभी जलाया जाएगा तो ऑलिव ऑयल ही जलाया जाएगा, कोई और ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, because it is considered to be the oil of holiness, पवित्रता का तेल है ये। जब जैतून को क्रश किया जाता है, जब जैतून को पीसा जाता है, जब जैतून को निचोड़ा जाता है, तब निकलता है उसका तेल। मेरी दुआ ये है, तुम्हें परिस्थितियां, तुम्हें हालात, तुम्हें बीमारियां कितना भी निचोड़े, how much you are being crushed, but let the oil that comes out of you may be holy. Sometimes when I'm in pain, sometimes when I'm in sorrow, sometimes when I'm lonely, and sometimes when I'm hurting, curses come out of me. But Lord, I pray, make me like an olive plant, that holiness may come out of me. Praises may come out of me. Thanksgiving may come out of me. मेरे अंदर से प्रभु कड़वाहट ना निकले, चिल्लाहट ना निकले, पर अपनी मुसीबतों में मैं कह सकूं, यहोवा भला है और उसकी करुणा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये है ऑलिव ऑयल, ये है जैतून तेल। दूसरी चीज, हमेशा ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल किया जाता था हीलिंग के लिए और हेल्थ के लिए। याद है आपको वो कहानी, एक आदमी जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया, मारा पीटा, अनेक सामने की कहानी थी, और वहां लिखा हुआ है, और उसने क्या किया, उसके घाव पर दाखरस डाला और तेल डाला। तेल से क्या होता है? तेल से घाव नरमाए जाते हैं। The oil softens the wound. The oil softens the wound. तेल डालकर चंगाई के लिए, बार बार आपको दिखाई पड़ेगा ये तेल का इस्तेमाल किया गया था चंगाई के लिए, घाव को भरने के लिए, दवाई के लिए। और मेरी प्रार्थना है, खुदा करे तुम किसी के लिए खुदा के घर में जैतून का तेल बन जाओ, जो किसी के मरहम पर पट्टी बांध सके,
किसी के घाव को कुरेदो नहीं और किसी के घाव को नरमा सको, कोई बात नहीं। तुम्हारा बच्चा लड़ गया, तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, हम उसके लिए दुआ करेंगे। तुम्हारी बिटिया फेल हो गई है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम कोशिश करेंगे अच्छा ट्यूशन बताएं ताकि उसकी मदद हो सके। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, बीमारी तुम्हें घेर रखा है, हम कोशिश करेंगे। आई वांट टू बी एन हीलिंग ऑइंटमेंट फॉर समबडी। ये है जैतून का तेल। तीसरी चीज, जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता था खूबसूरती के लिए। The olive oil was used for softening the skin and for beautification. If you remember about Esther, before going to the king, she had to prepare herself. उस पूरी कहानी में अगर आप देखें तो एस्तर की किताब में इससे पहले कि वो दुल्हन राजा के पास जाए, उससे अपने आप को तैयार करना पड़ता था, उसकी आवश्यकता के लिए तेलों का इस्तेमाल होता था। ये हमेशा ऑलिव ऑयल हुआ करते थे। चौथी चीज, ऑलिव ऑयल हमेशा बात करता है जिसके सर में तेल लगा हो, इसका मतलब वो खुश है और जश्न मना रहा है। जब लोग दुखी होते थे तो अपने सर पर राख डालते थे। याद है आपको, दाऊद एक बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता। डेविड वाज प्रेइंग फॉर हिज सन हु वाज वेरी सिक एंड वाज अबाउट टू डाई। He did not comb his hair. David did not even comb his hair or put oil on his head. But after some time, somebody came and said, the son is no more. David got up. Bible says he washed his face, oiled his head, and combed his hair. तूने मेरे सिर पर तेल बनाया। तेल हमेशा बात करता है gladness की, oil of gladness. But the oil that was used was always olive. And this is what David is praying. Lord, I want to be holiness in the house of God. I want to be pure in the house of God. I want to be joy in the house of God. I want to be healing in the house of God. And I want to be the anointing in the house of God. Let my life bring healing. Let my life bring joy. Let my life bring anointing. Whatever you do, दुआ करो। दबा मैं चाहता हूँ मुझे अपने घर में तो एक जैतून का तेल पेड़ बना के रख, ताकि मेरे जीवन से और मेरे खानदान से तेरी महिमा सर्वदा होती है।